दोस्तों आज मार्केट में अगेन गिरावट देखने को मिली। निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो, स्टॉक की बात करें तो मैक्सिमम में क्या था, आज गिरावट हुई। रीजन क्या था, कल के वीडियो में मैंने क्लियरली आपको रीजन भी बताया था, आज गिरावट हो सकती है और एक लेवल भी दिया था एग्जैक्टली वहीं से निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो दोनों में गिरावट देखने को मिली। और इसके अलावा आज लाइव स्ट्रीम में भी मैंने आपको अपडेट कर दिया था कि यहाँ से मार्केट में गिरावट हो सकती है। तो आज इस वीडियो में अगेन आपको अपडेट कर दूंगी कि आज कहाँ पे आपको बेचना था और कल के दिन निफ्टी बैंक निफ्टी में किस तरीके का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। कल निफ्टी की एक्सपायरी है तो क्या कल के दिन निफ्टी 24,200 का लो दिखा सकता है या नहीं, क्या कुछ होने वाला है, एवरीथिंग डिटेल में बात करेंगे। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, चैनल पे न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पे बात करना चाहूंगी निफ्टी के बारे में। आखिर मैंने क्यों कहा था निफ्टी नीचे आ सकता है, रीजन क्लियर था, क्या था। अब अर्ली पे देखेंगे तो यहाँ पे एक इवनिंग स्टार पैटर्न था और साथ में आप देखोगे तो 4x टाइम फ्रेम पे भी यहाँ पे भी एक पैटर्न था। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मैंने आज मॉर्निंग लाइव स्ट्रीम में क्लियरली कहा था ये जोन 24,750 से 24,800 ये क्या है, एक सप्लाई जोन है। ठीक है, सप्लाई एरिया है। जबकि ओपन कहाँ पे हुआ था आप देख सकते हैं, यहाँ पे ओपन हुआ था और इसके बाद ऊपर गया भी। तो बहुत से लोगों का क्वेश्चन था आज लाइव स्ट्रीम में कि क्या मैम 24,600 या फिर 24,700 का कॉल ऑप्शन बाई करें या नहीं करें। ठीक है, तो मैंने क्लियरली कहा था कल का जो लो था इस लो से आप बाई कर सकते हैं बट क्विक एग्जिट वहां पे लेना पड़ेगा क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड क्या है, निगेटिव है। या इससे बेटर ऑप्शन होगा आप यहाँ पे जब ये जाए और कोई सेल का पैटर्न बना दे 5 मिनट टाइम फ्रेम में तो या 15 मिनट में, तो वहां पे आप सेल में पोजीशन बना सकते हैं, ये ज्यादा अच्छा था। ठीक है, मैंने क्लियरली आपको एक्सप्लेन कर दिया था। आप देखोगे तो इसने क्या किया, रिट्रेसमेंट के पास में सेल का बनाया। ये दोस्तों आवरली चार्ट है, आप यहाँ पे देखो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे कितना क्लियर कट दिया था। ये देखो आप कितना क्लियर कट इसने रिवर्सल दिया था। जैसे ही रिवर्स मारा आप यहाँ पे शॉर्ट सेल बना सकते थे और ये आप देखेंगे तो आप देखो इसका जो लो है दोस्तों वो है 24,535 का, 24,535 का। अब आप देख सकते हैं यहाँ से सीधा सीधी 250 पॉइंट के आसपास का निफ्टी में क्या हुआ, गिरावट देखने को मिली। अब सोचिए कि 250 पॉइंट में आप कुछ नहीं, यदि आप ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, ऑप्शन में ज्यादा कुछ नहीं, यदि आप मतलब 120 या 100 पॉइंट भी आप लेते हो तो कितना आपको मिल जाता। यदि आप एटीएम में या आईटीएम में काम करते आप 100 पॉइंट भी लेते तो कितना मिल जाता आपको, 75। ठीक है, कितना मिल जाता, 7500 आपको एक लॉट में। अब यदि आप एक लॉट से ट्रेड करते तो भी आपको क्या होता दोस्तों, यहाँ पे 7500 रुपए का प्रॉफिट हो सकता था। ओके, हो सकता है जिन्होंने भी लाइव स्ट्रीम ज्वाइन किया उन्हें में भी ये बेनिफिट हुआ होगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात करेंगे कल क्या कुछ हो सकता है। कल इसकी एक्सपायरी है। ठीक है, अब देखिए इसने क्या किया, 4x पे पैटर्न फॉर्म किया हुआ है। ठीक है, अब कल के दिन अगेन हो सकता है ये क्या करे, गैप ओपन कर दे या फ्लैट ओपन करे। अगेन ये जो एरिया है आपका, ये आप यहाँ पे देखो अगेन जो आज था सेलिंग जोन सेम वही होगा 24,750 से 24,800 क्योंकि 4x के अकॉर्डिंग ये है रिट्रेसमेंट वैल्यू। ओके, तो अगेन कल के दिन यदि यहाँ पे मिलता है मतलब इस एरिया में कहीं पे भी आपको मिलता है और सेलिंग पैटर्न फॉर्म कर रिवर्सल फॉर्म करे जैसे आज इसने किया था तो ये एक अच्छा सप्लाई जोन हो सकता है, यहाँ पे सेलिंग पोजीशन बनाई जा सकती है। और यहाँ से जो फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा आपका 24,550 से 24,500 के पास में, और ये ब्रेक हुआ तो ही ये नीचे 24,200 तक स्लोली 4x के अकॉर्डिंग आ सकता है। समझ में आई बात। तो ये क्या होगा, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है यहाँ पे, ये ब्रेक होगा तो ही ये नीचे आएगा और अपसाइड में बाय सीधा समझिए 25,000 के ऊपर ही बाय है। इस बीच में बाय तो कहीं करना ही नहीं चाहिए, आप ट्रैप हो सकते, जाता है चाहने तो कोई दिक्कत नहीं है, ट्रेड ना करेंगे मोर बेटर है, बट फालतू का ट्रैप होने से कोई फायदा नहीं होता है। समझ में आ गई बात। चलिए अब देखिए कल क्या होता है, सीधा समझिए जब भी मार्केट ओपन होता है तो रिवर्सल होने दीजिए आप। जैसे आज क्या हुआ, ओपन हुआ भाग गया ऊपर, अब यहाँ पे आप पुट ऑप्शन बाई करते तो आपको नुकसान हो जाता ना। इसी चीज को समझना है। यस डाउन ट्रेंड है बट एंटर कब करें। अब आप एंटर तो सही कर गए हैं, पुट ऑप्शन आपने बाई भी कर लिया लेकिन यहाँ से ऊपर भाग गया, 150 पॉइंट ऊपर चला गया, अब आपको लॉस दिख रहा है, आप क्या करोगे, पोजीशन को कट कर दोगे। ठीक है, पोजीशन को आप कट कर दोगे यहाँ पे। ठीक है, तो राइट एंट्री इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए मैंने कैंडलस्टिक के साथ में रिट्रेसमेंट भी पढ़ाया है जो आपको प्रॉपर राइट एंट्री देता है। आप चाहें तो आप देख सकते हैं
मैंने ये अपडेट भी किया था जब रिट्रेसमेंट के पास में गया था टेलीग्राम चैनल। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं निवेश एकेडमी ऑफिशियल नाम से पब्लिक टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। और यहाँ पे आपको दिखाते हैं जैसे रिट्रेसमेंट के पास में गया था मैंने आपको अपडेट कर दिया था। 934 हो रहा है, ये देखिए बैंक निफ्टी का वर्डी चार्ट। यहाँ पे कीप आई ऑन निफ्टी, जब रिट्रेसमेंट के पास में गया था तो मैंने एक मैसेज किया था कीप आई ऑन निफ्टी, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों आपको सारा अपडेट मिलता है निफ्टी का। देखिए ये चार्ट आप देखो, रिवर्सल मारा, मैंने आपको अपडेट कर दिया था, ठीक है। तो होल डे आपको लाइव मार्केट अपडेट यहाँ पे मिल जाता है, इससे काफी बेनिफिट भी होता है, तो आप चाहें तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब कल के लिए अगेन क्या हो गया, सेम यही आपका हो गया सप्लाई जोन, मीन्स की फ्लैट ओपन होता है या थोड़ा सा ऊपर जाता है और रिवर्स मारता है आज के जैसे ही 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो अगेन आप शॉर्ट सेल का पोजीशन बना सकते हैं। और मैंने टारगेट आपको बता दिया, ठीक है। अगेन वही बात बोल रहे हैं, फर्स्ट टारगेट होगा कहाँ पे 24,550 से 24,500 और ये ब्रेक हुआ देन 24,200, ठीक है। चलिए देखिए आप लोग समझाने के चक्कर में ना थोड़ा सा डिटेल में समझा देते हैं, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए आप गलती क्या करते हैं, इसलिए थोड़ा डिटेल में चले जाते हैं। अब आते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में एग्जैक्टली मैंने एक लेवल दिया था आपको 55,200 का। क्या दिया था, 55,200 का, ये था सेलिंग जोन, ठीक है। क्यों था, क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस इवनिंग स्टार पैटर्न ये था रिट्रेसमेंट वैल्यू। ओके आप देख सकते हैं ना, इतना अच्छा है, कैंडलस्टिक प्लस रिट्रेसमेंट, इस पे तो जाना ही जाना है, 70% केस में जाता ही जाता है। एग्जैक्टली गया। अब आप अगेन यहाँ पे पुट बाई करते, मार्केट ओपन होते ही तो आपको लॉस होता क्योंकि तेजी से ऊपर गया था। बट इस एरिया में जाने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ से 700 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली। आप ऑप्शन बायर हो, पुट बायर हो, तो आप 200-300 पॉइंट लेके निकल लो, क्या दिक्कत है, 200-300 पॉइंट बहुत होता है, ठीक है। तो राइट एंट्री सबसे इंपॉर्टेंट होता है। टेक्निकल को फॉलो कीजिए, पैसे आप बनाओगे, इसलिए बार बार कहते हैं एक बार सीखने की चाहत रखिए, 3 मंथ 4 मंथ खूब मेहनत कीजिए, सीखिए अच्छे से, आप डेफिनेटली पैसे कमाओगे। यहाँ तो लोग क्या करते हैं ना, सीखते हैं ही नहीं, मतलब सीधा आया डीमेट ओपन करवाया, कॉल पुट और किसी का लाइव स्ट्रीम ज्वाइन कर लेते हैं लाइव मार्केट में, और कह रहा है बंदा बैठा हुआ है, कह रहा है कि यस यहाँ से मुझे लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा, कॉल ऑप्शन बाय कर लो, बाय कर लिया, जाए चाहे ना जाए कॉल ऑप्शन बाय हो गया, उसको पता भी नहीं है कि डायरेक्शन क्या है, बाय कर लिया। किसी का ज्वाइन कर लिया, कोई कह रहा है पुट बाय कर लो, पुट बाय कर लिया, भाई देखो तुमको मिल क्या रहा है, ठीक है, क्या वो गलत बता रहा है सही बता रहा है, ये तो समझ में आना चाहिए ना। और ऐसे करते करते या खुद से भी, ऐसा नहीं जो लाइव स्ट्रीम देते हैं उनसे भी ट्रेड लेते हैं, ऐसे भी खुद भी कर लेते हैं कुछ भी कॉल पुट बाय और नुकसान कर लेते हैं, तो नुकसान करके कोई फायदा नहीं होता है। और ये जो होल्ड करते हैं ना बहुत से लोग, मैडम मैं एक आज लाइव स्ट्रीम में क्वेश्चन आया था, मैम मैं कल कॉल ऑप्शन होल्ड कर लिया था, तो मैंने पूछा कब होल्ड किया, स्टार्टिंग में या जब मार्केट क्लोज हुआ था उस टाइम में, तो बोला स्टार्टिंग में। तो मैंने फिर पूछा स्टार्टिंग में क्यों किया, क्योंकि मॉर्निंग से मार्केट नीचे था, उसने क्लियरली कह दिया था कि यस आज मैं नीचे आने वाला हूँ, एवरी टाइम फ्रेम पे, चाहे 5 मिनट हो, 15 हो, 30 हो, आवरली हो, एवरी टाइम फ्रेम पे क्या था, सेलिंग पैटर्न फॉर्म था। तो अब ये कोई बात हो रही हुई, कहीं पे आप कॉल बाय कर लोगे, पुट बाय कर लोगे, भाई इससे अलग भी मार्केट है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, पहले सीखिए फिर ट्रेड बनाओ, ठीक है। अब देखिए अगेन क्या है, आप देखेंगे तो कल के लिए अब ये जोन हो गया, ये आपका, ये मतलब आज 55,000 क्या था, आज के लिए सपोर्ट था, अब 55,000 या 54,900 ये बन गया कल के लिए एक रेजिस्टेंस जोन है। मीन्स कि कल यदि इसके नीचे रहता है तो यहाँ से गिरावट हो सकती है। अगेन ये क्या करेगा, आपको 54,500 और ये ब्रेक हुआ तो और नीचे आ सकता है, ठीक है। तो कल के लिए हो गया इंपॉर्टेंट लेवल हो गया। चलिए दोस्तों स्टॉक के बारे में नहीं एनालिसिस करके आप लोगों को बताते हैं, क्योंकि कुछ रूल्स नियम हैं सेबी के जिसकी वजह से स्टॉक का नाम नहीं लेते हैं। एक बार सेबी का लाइसेंस आ जाए फिर स्टॉक के बारे में भी बात करेंगे। मेरा फाइल लगा हुआ रजिस्ट्रेशन के लिए, अभी आया नहीं है, काफ़ी टाइम ले रहा है, इसलिए थोड़ा सा रुके हुए हैं, ओके। बट यदि आप लोग को स्टॉक का चाहिए एनालिसिस तो इसके लिए आप लोग लाइव स्ट्रीम ज्वाइन कर सकते हैं, काफ़ी डिटेल में समझाते हैं, जो भी आपका क्वेश्चन होगा, डाउट होगा, बिल्कुल बिंदास वहाँ पे आप पूछ सकते हैं। 8:30 से देखिए 8:30 से 9-10 तक लाइव स्ट्रीम चलता है 40 मिनट का, तो इससे काफ़ी आपको बेनिफिट होता है, सीखने को भी मिलता है, वहाँ पे सिखाते भी हैं, ठीक है। तो आप लोग ज्वाइन बिल्कुल कीजिए। दोस्तों ये जो भी हमने बताया है कोई भी टिप्स रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, मुझे जैसा लगा मैंने आपको बताया, आपको ट्रेड करना हो खुद एनालिसिस के अकॉर्डिंग ट्रेड कीजिए। आशा करते हैं आज की वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।